हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली वाली कुछ भी। और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि गणेश स्थापना कैसे होती है। तो पूरी विधि से आसान तरीके से गणेश अपने घर में कैसे स्थापित करें, तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो पूरा व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और इसी टाइप की और वीडियोस देखने के लिए जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए। और इस पूरे व्लॉग में आप देखिए कि आप अपने घर में भी गणेश स्थापना कर सकते हैं बड़ी आसानी से, बड़े ही सरल तरीके से। तो ये मैं गणपति जी ले आई हूँ बाहर से, गेट के अंदर से हम करवाएंगे इनको एंट्री कि हमारे घर में आज गणेश जी आ गए हैं। गणपति बप्पा मोरया। तो गणेश स्थापना करने के लिए सबसे पहले हम अपनी जगह को साफ कर लेंगे और उस पर हम रख देंगे चौकी। चौकी लगाएंगे और चौकी पे भी बहुत अच्छा सा कपड़ा हम बिछाएंगे। लाल रंग का हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई और रंग का हो तो वो भी चल सकता है। मैंने बिठा दी है चौकी और चौकिंग पे हम लगाएंगे सिंहासन। हमने चौकी लगा ली है। चौकी लगाने के बाद हम सिंहासन रख लेंगे और सिंहासन पे लाल कपड़ा बिछा लेंगे। और लाल कपड़ा बिछाने के बाद जो हम सबसे पहले चावल यहाँ पे रखेंगे और चावल पे जो गणेश जी की नई प्रतिमा लेके आए हैं जो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पे स्थापित कर देंगे। और जो घर में रखी प्रतिमा है हमें उस पर भी पूजा करनी है तो उसको भी हम यहीं पे स्थापित कर देंगे। तो उसके लिए हम 3 ढेरी बना लेंगे यहाँ पे चावल की, और यहाँ पे हम अपने गणेश जी विराजमान कर देंगे जो हमारे पास पहले पहले थे। और रिद्धि सिद्धि भी यहाँ पे हम विराजमान कर देंगे। तो यहाँ मैंने रिद्धि, एक साइड में सिद्धि, ये विराजमान कर दी है। तो ये सुपारी से मैंने स्थापित करी है रिद्धि माता और सिद्धि माता दोनों के, गणेश जी के दाएं और बाएं ओर। तो इसके बाद हमने कलश स्थापना करनी है। तो कलश स्थापना करने के लिए भी थोड़ी सी पहले चावल की ढेरी लगा लेंगे और चावल की ढेरी पे हम अपना कलश स्थापित कर देंगे। इस कलश में हम हल्दी की काटनी हो तो पाउडर और दुर्वा घास, सुपारी और दक्षिणा, ये सब इसमें 5 चीज़ हम डाल देंगे। और इसके ऊपर रख देंगे हम ये पत्ते। आपको पान के पत्ते मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये सुपारी के पत्ते भी ले सकते हैं। और इस सब के ऊपर कर देंगे हम तिलक। इन सभी पत्तों के ऊपर हम तिलक कर देंगे और इसको कलश पे लगा देंगे। कलश हमें ऊपर तक भर लेना है। और फिर जब हम नारियल रखेंगे तो आप सीधा खड़ा नारियल भी लग सकता है, मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। और या फिर अगर आप टेढ़ा ऐसे रख रहे हैं नारियल, लेटा हुआ नारियल रख रहे हैं तो ये मुख भी आपकी तरफ होना चाहिए। तो इस टाइप से हम अपना नारियल रखेंगे। हम खड़ा रख रहे हैं तो हम ऐसे अपना नारियल रख देंगे। नारियल पे हम कलावा चढ़ा देंगे और तिलक लगा देंगे। और तिलक लगाने के बाद अब हमने गणेश जी स्थापित कर दिए हैं। गणेश जी स्थापित करने के बाद हम हाथ जोड़ के गणेश जी से विनती करेंगे कि हे गणपति महाराज, आप हमारे घर में इतने दिनों के लिए स्थापित हुए हैं, हमसे जो भी गलती हो पूजा पाठ करने में या स्थापित करने में तो उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा और हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। इसके बाद हम घी का दीपक जला देंगे। ये जो मैंने दीपक जलाया है, नॉर्मल दीपक जलाया, आप अखंड दीपक भी जला सकते हैं। ये वाला मैंने नॉर्मल है तो अपनी श्रद्धा अनुसार आप अखंड दीपक भी जला सकते हैं। अब हम भावपूर्वक इसमें जल के छींटे डाल देंगे। कलश पे भी, गणेश जी पे भी, सारी जगह जल के छींटे हम डाल देंगे। जैसे हमने सबको स्नान करा दिया, कलश को, गणेश जी को। अब हम रोली से सबको तिलक करेंगे। तो हमने सबको यहाँ पे तिलक कर दिया है, सबको हमने तिलक कर दिया है। अब हम चंदन का तिलक करेंगे। तो ये हमने चंदन का भी तिलक कर दिया है। तिलक हमने सभी को कर दिया। अब हम चावल यानी अक्षत हम समर्पित कर देंगे। का भी हमने साथ साथ में हमने गणेश जी की भी पूजा करती रहनी चाहिए, क्योंकि मूषक महाराज की भी पूजा करनी है, क्योंकि गणेश जी की जो सवारी थी वो मूषक थी। उसके बाद देखिए हम तिलक करने के बाद तिलक हमने दिए को भी करना है और मूषक महाराज को भी करना है। और हम उसके बाद जनेऊ समर्पित कर देंगे पीले वस्त्र के रूप में। अगर आपको पीला जनेऊ नहीं मिलता है तो आप उस पर तिलक लगा के उसको पीले रंग का कर सकते हैं और फिर आप जनेऊ यहाँ पे गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं वस्त्र के रूप में। और कलावा समर्पित कर देंगे हम वस्त्र के रूप में। तो सबको हम कलावा समर्पित कर देते हैं। अगर आपके पास जनेऊ है तो ठीक है, नहीं तो आप कलावे को भी 7 बार घुमा के और फिर उस पर हम पीले चंदन से तिलक करके हल्दी का टीका लगा के और फिर उसका जनेऊ आप समर्पित कर सकते हैं। अब हम फूल समर्पित कर देंगे। तो देखिए जिसके पास लाल रंग का फूल हो वो लाल रंग का फूल समर्पित कर सकते हैं। मेरे पास ये फूल था तो इसलिए मैंने यही फूल समर्पित किया। और लाल रंग का फूल इसलिए समर्पित करेंगे क्योंकि गणेश जी को लाल रंग अति प्रिय है। इसके बाद हम दुर्वा घास समर्पित करेंगे। इस पूजा के लिए दुर्वा घास अति जरूरी है। यह आपको किसी भी पार्क में मिल जाएगी। आप एक दिन अपनी दुर्वा घास ला सकते हैं और फिर उसको फ्रिज में रख सकते हैं और उसको स्टोर कर करके हम डेली यूज़ कर सकते हैं। डेली आपको ये दुर्वा घास समर्पित करनी है। इसके बाद हम पान आपको मिल जाता है तो आप पान चढ़ा सकते हैं, मीठा पान चढ़ा सकते हैं। अगर आपको पान नहीं मिल रहा है तो आप पान का पत्ता ले सकते हैं और उस पर
लौंग, इलायची, सुपारी ये सारे रख के आप कर सकते हैं, तिलक कर सकते हैं और ये आप समर्पित कर सकते हैं गणेश स्थापना में। इसके बाद हमें नारियल और गुड़ का भोग जरूर चढ़ाना है। तो ये इसके अंदर नारियल है और ये मैंने गुड़ रख दिया है। तो जो कटा हुआ नारियल होता है वो मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया। तो ये आपको पहले दिन ही चढ़ा देना है, बार बार रोज रोज नहीं चढ़ाना है। ये आपने नारियल और गुड़ का भोग हमें उठाना नहीं है, जितने दिन की है इसमें स्थापना है वो इतने दिन ही यहाँ पे रखना है। फिर हम मिठाई का भोग लगा देंगे। ये मैंने मोदक बनाए हैं, आप किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, बतासे, मिश्री या कुछ भी लड्डू वगैरह आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। और ये हम लगा देंगे फल का फ्रूट। तो फल में केला अति प्रिय होता है गणेश जी को, तो फल में अगर आपके पास केला है तो आप केला जरूर रखिए फल में, और सारे फ्रूट्स का ये हम भोग लगा देंगे। साथ में ही हम जल समर्पित कर देंगे, तो ज़रूर यहाँ पे जल जरूर रखिएगा। और डेली की डेली जो ये वाला भोग है, जो मैंने नारियल और गुड़ का भोग लगाया था, वो हमें वहीं रखे रखना है। और जो फल और मिठाई का हमने भोग लगाया है, इसको आप ज़्यादा देर मंदिर में ना रखिए और जल्दी से लेके इसको फिर सारे सब में बांट लीजिए। फिर हम हाथ जोड़ के गणेश जी महाराज से भोग ग्रहण करने का निवेदन करेंगे। फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। तो दक्षिणा जो समर्पित करनी है वो आपको एक ही दिन करनी है, चाहे आप पहले दिन कर लीजिए चाहे आप आखिरी दिन कर लीजिए। तो दक्षिणा समर्पित करेंगे या तो आपको स्थापना वाले दिन समर्पित कर दीजिए या फिर विसर्जन वाले दिन एक ही दिन आपको समर्पित करनी है दक्षिणा। ने गणेश स्थापना के लिए व्रत रखा है, गणेश जी के लिए व्रत रखा है, वो हाथ में फूल लेके या फिर अक्षत यानी चावल लेके कथा सुन सकते हैं। और जिसने व्रत नहीं रखा वो कथा वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है सुननी। तो इसलिए अगर आपका मन करे तो सुन लीजिए, जिसने व्रत रखा है वो सुन सकते हैं। और फिर आपके हाथ में जो था वो आप गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं कथा समाप्त होने के बाद। फिर हम आरती करेंगे, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम धूप, दीप या फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम लेके हम बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो सभी भगवानों को हम आरती धूप दीप दिखा देंगे। और जब आपको कपूर से आरती करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। आपने जो दिया दर्श जलाया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं, या कपूर भी जला सकते हैं, या धूप दीप कुछ भी जला सकते हैं। अगर आपने अखंड दीपक जलाया तो आप अखंड दीपक को मत छेड़िएगा, आप अलग से दीपक जला के आरती कर सकते हैं। अखंड दीपक को आपको बार बार नहीं छेड़ना होता है। आरती करने के बाद प्रेम पूर्वक हम अपनी क्षमा याचनाओं के लिए माफ़ी मांगेंगे और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान जी से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी पूजा के लिए जो भी हम करते हैं गणेश जी महाराज से, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं कि कोई भी गलती हो तो हमें क्षमा कीजिएगा या फिर हमारी मनोकामना पूरी कीजिएगा। इस तरीके से हमें डेली पूजा करनी है सुबह गणेश जी महाराज की। और जो ये जल का लोटा हमने रखा था ये इसको उठा के सूर्य देवता को दे देना है। और जो बाकी प्रसाद भी हमने बनाया था वो हम बांट लेंगे प्रसाद के रूप में। लेकिन जो ये नारियल और गुड़ का मैंने जो भोग रखा था इसको हमें नहीं उठाना है, ये यहीं रखा रहेगा जितने भी दिन तक गणेश जी स्थापित रहेंगे। दोस्तों स्थापित हमें पहले दिन ही करने हैं गणेश जी, उसके बाद डेली आपको पूजा करनी है, डेली आपको भोग लगाना है। और जो ये हमें सुबह की पूजा करनी है और फिर शाम को भी हमें चौकी पे दीपक जला के और गणेश जी महाराज की आरती करनी है। इसी तरीके से हमें गणेश जी को स्थापित करने हैं और डेली उनकी पूजा करनी है सुबह शाम, और भोग समर्पित करना है। तो आपको ये वीडियो सरल तरीके से गणेश जी स्थापित करने की कैसी लगी और कितनी आपको फ़ायदेमंद साबित हुई, और कुछ भी आपको पूछना हो तो वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि आपके रिप्लाई करने के लिए। और गणेश विसर्जन कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने ये मिट्टी के गणेश जी स्थापित किए हैं, तो मिट्टी के ही गणेश जी घर में भी विसर्जन किए जा सकते हैं। तो ये सारे वीडियो आने वाली व्लॉग्स में आप देखेंगे। तो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस टाइप की पूजा पाठ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और देखते रहिए मेरे चैनल की आगे की वीडियोज़। गणपति बप्पा मोरया।